फ़क़ाब क़ौसैन औ अदना अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है, जिससे ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। इस साल सवाब की महफिल है। अल्लाह पाक मरहूम नज़ाकत हुसैन के दर्जात बुलंद फरमाए, कब्र को रोशन और खुशहादा फरमाए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, हजूर सरवर कायनात की शफात नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपका ज़ौक़ चेक करने के लिए एक रुबाई पेश करता हूँ कि ना हिसाबी न किताबी ये खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। ना हिसाबी न किताबी ये खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। और जिंदगी बार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ, हम कब्र में हमने सुना है कि अली आते हैं। थोड़ी को ना हिसाबी न किताबी ये खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। और जिंदगी बार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ, कब्र में हमने सुना है कि अली आते हैं। और ये मजलिस है यहाँ हमदो सना तकसीम होती है, ये मजलिस है यहाँ हमदो सना तकसीम होती है। और खता तफरीक होती है, जजा तकसीम होती है। और यहाँ शब्बीर का गम है, फरिश्तों को जो पर्दे दे, यहाँ शब्बीर का गम है, फरिश्तों को जो पर्दे दे। यहाँ मुर्दा ज़मीनों में शिफा तकसीम होती है। और यहाँ खाकी तो क्या नूरी मुकद्दर आजमाते हैं, यहाँ पे अर्श वालों में ज़िया तकसीम होती है। और यहाँ पे अर्श वालों में ज़िया तकसीम होती है। और यहाँ झोली को फैलाओ जरा औकात से बढ़कर, यहाँ झोली को फैलाओ जरा औकात से बढ़कर, यहाँ ज़हरा की चक्की की अता तकसीम होती है। यहाँ झोली को फैलाओ जरा औकात से बढ़कर, यहाँ ज़हरा की चक्की की अता तकसीम होती है। और कटे शानों से जिसने थाम रखा है जहाँ भर को, कटे शानों से जिसने थाम रखा है जहाँ भर को, उसी के दोनों हाथों से वफा तकसीम होती है। कटे शानों से जिसने थाम रखा है जहाँ भर को, उसी के दोनों हाथों से वफा तकसीम होती है। और वो जिस बाजार से ज़ैनब रिदाएं मांगती गुजरी, वो जिस बाजार से ज़ैनब रिदाएं मांगती गुजरी, वहाँ एक एक कदम पर एक अब रिदा तकसीम होती है। वो जिस बाजार से ज़ैनब रिदाएं मांगती गुजरी, वहाँ एक एक कदम पर अब रिदा तकसीम होती है। और इस सुराबे जिंदगी में या मालिक कुन फयकून इंसान की हकीकत है यही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और गोद से गोद तक सफर सारा एक पागल ख्वाब लगता है। और जिंदगी के सभी सवालों का सिर्फ मरना जवाब लगता है। और कहनो कहनी छिक, कहनो कहनी छिक, हर कहे सिख च बनना है कि सिख सिख के कौन मिटा सकता है। चाहे खुद सिख च बनना है कि कर कर परवाज बुलंदियां ते, फिर आखिर छिक च बनना है कि भम 20 कोठियां जागते होवन पर कबर तहर के च बनना है। भम 20 कोठियां जागते होवन पर कबर तहर के च बनना है। और ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए दरगाह रब रहमान दा है, उनदे हुक्म बगैर तू बेबस है। ए फैसला पढ़ कुरान दा है, और मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी है। ए वहम गुमान इंसान दा है, तेरी रूह है बंदिया खालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दा है। और इस तरंजन विच गत पै के तेरे नाल दियां चरखे चुक गईयां, रही उन्हां दी शक्ल दा याद मैनू, मिट्टी हेठ वो सूरतां लुक गईयां। और मिट्टी दे खिडौने वांगू बंदे दी कहानी ने पता नहीं केड़े वेले खेड मुक जानी है। एक सर्द रात में एक अल्लाह के वली की मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो अल्लाह के बहुत करीब हो, अपने रब से कहो कि जहन्नम से थोड़ी सी आग भेज दे ताकि सर्दी की कोई शिद्दत कम हो जाए। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, मां जी जहन्नम में कोई आग नहीं होती, कोई आग का सटाक मौजूद नहीं होता। हर कोई अपने
अपने अमाल के जरिए अपनी आग अपने साथ लेकर जाता है। तो दुआ है अल्लाह पाक हर इंसान का कब्र का हशर का सफर आसान फरमाए, तो नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात ने अपनी लारैब किताब में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ज़माना असर की कसम, ज़माना महबूब की कसम इंसान के छाने में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। कुरान का फैसला है पहले ईमान बाद में अमल, क्योंकि बेईमान का अमल काबिल कबूल नहीं है बारगाह रब्बुल इज्जत में। इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मैं भी अपने हबीब पर दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। ईमान वालों के लिए हुक्म फरमाया है, बेईमान के लिए हुक्म नहीं फरमाया, क्योंकि बेईमान नहीं जानता कुरान हुजूर सरवर कायनात कितनी अज़मत और शान के मालिक हैं। तो कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू रब आखे दरूद दा मुमनानो, बेईमाना नु आखे दरूद दा नहीं, ओने सरकार ते की दरूद पढ़ना है जेड़ा कायल नबी दे वजूद दा नहीं, ते जेड़ा सरकार ओने सरकार ते की दरूद पढ़ना है जेड़ा कायल नबी दे वजूद दा नहीं, ते जेड़ा पढ़दा नहीं दरूद हुजूर उत्ते पासा कोई भी उस मरदूद दा नहीं, ओने दोज़ख दा बालन बन जाना है। हुक्म मनदा जो रब्बे महबूब दा नहीं। तो डिठे वर्ग कुरान दे खोल सारे तेरी शान जे आनी कोई होर डिठा, तेरी शान इस करे तनकीद जेड़ा ओनु आशिक असली चोर डिठा, ओ कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैदा रात दे नहीं होई शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। ते महबूबां दे नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानो उसनु ओ झूठे प्यार जताउंदा। सन दस्या इश्क दे मुफ्ती ने जेड़ा मुड़ मुड़ ए फरमाउंदा, ते आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। तो कुरान कहता है इंसान के सारे में है। इसी हवाले से मौला कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इंसान तेरे पास जिंदगी का वक्त बहुत कम है, जिंदगी का वक्त बहुत कम है। किसी ने सवाल किया सरकार कितनी जिंदगी है, तो जनाब अमीर फरमाते हैं कि 2 सजदों के दरमियान जितना वक्फा है उतनी तेरे पास जिंदगी है। फिर किसी ने सवाल किया सरकार वो कैसे, तो जनाब अमीर फरमाते हैं कि पहले सजदे से जब तुम सर उठाते हो समझ लो मिट्टी से जन्म लेते हो, और दूसरे सजदे में जग जाते हो, उसी मिट्टी में जाकर दफन हो जाते हो। यही तुम्हारी जिंदगी है। तो आखिरत का सफर तवील है, वक्त कलील है, जाते रात तैयार करना है, बख्शिश का सामान तैयार करना है। इसीलिए फरमाया कि जिंदगी जरूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह न गुजारो, क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। तो इंसान की ताकत और बसात इतनी है कि वो एक सांस लेने पर भी अल्लाह की मर्जी का मोहताज है। अगर वो करीम जात ना चाहे तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। तो जब दुनिया ते देखी ये तेरी नाज़े जबी मौला, तू बेमिसरे मिसाल अपनी तेरा सानी नहीं मौला, जो जग में नहीं हरगिज़ तेरा कोई हमनशी मौला, हर दिल विच घर तेरा और तू में नामकी मौला, तेरे बाद कुल आलम है पंचन दी जरी मौला, किसे दे पैर चुमदा है तेरा अर्शे बरी मौला, कोई किसे दे पैर चुमदा है तेरा अर्शे बरी मौला, जे कोई मासूम ला इल्मी हुक्म देंदा कदी मौला, कमर अंगली ते नच चुमदा कदम चुमदी जमी मौला। और मेरा दावा ख्याली नहीं हकीकत दर हकीकत है, कलम कोई लिख नहीं सकता तुम्हें कितना हसी मौला, कलम कोई लिख नहीं सकता तुम्हें कितना हसी मौला। 20 मिनट टाइम दिया है, उसमें शान शहीद करबला के 2-4 शेर मौला कायनात को हुजूर के फरमान पढ़ते हैं। पूरे टाइम में इजाजत चाहता हूं। दरूद पाक पढ़ो। इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम और हराम से होता है। साल का पहला महीना मुहर्रम और हराम वो भी कुर्बानी का, साल का आखिरी महीना ज़िलहज वो भी कुर्बानी का। कुर्बानी देने वाला वो भी नबी का लाल था, कुर्बानी देने वाला ये भी नबी का लाल है। उनकी याद भी दस्तों मनाते हैं, इनकी याद भी दस्तों मनाते हैं। वो ज़बीह अजीम है, ये शहीद अजीम है। उन्होंने ख्वाब की ताबीर को निभाया, इन्होंने नाना से किया हुआ वादा निभाया। वो सबर की इब्तिदा है, ये सबर की इंतहा है। अरे वो काबा बनाने वाले हैं, ये काबा बजाने वाले हैं। जहाँ जाने का जिक्र होता है, नवासे का जिक्र तो जरूरी होता है। तो हम पे तो बड़ा कर्ज है हुसैन का, वो खाके करबला पे सजदा हुसैन का। और क्या गम हमें हुसैन में कट जाए जिंदगी, ये जिंदगी तो यूं भी है सदका हुसैन का। और नजर का नूर जिसे दिल का चैन कहते हैं, नबी भी अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं। जो अपनी जान गवा दे हिफाजत हक में, उसे तो दिल की लुगत में हुसैन कहते हैं, उसे तो दिल की लुगत में हुसैन कहते हैं, उसे तो दिल की लुगत में। और हुसैन है सी हया का मौजूद, हुसैन के 4 लफ्ज़ हैं, हे सी ये नून, हर हर्फ में अंदर
अंदर एक बांका में एक रानाई लगता है, हुसैन है से हया का मौसम, असूल हुस्न अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जबानी, हुसैन जैसे जदीदियत पर यकीन मुहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नूर जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी, और हुसैन तेरा जो नाम लिखूं तो जिंदगी का पैगाम उतरे, अलग से मेरे कलम की खातिर मलाइका का सलाम उतरे। ये आंख मेरी सही पर इसमें नम हुसैन का है, ये आंख मेरी सही पर इसमें नम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। और फकीर पीर कलंदर किसी से पूछ के दे, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है। फकीर पीर कलंदर किसी से पूछ के दे, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है। और कोई तो मुफ्ती वाइज को ये खबर कर दे, हजूर नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है, नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। और किसी जदीद की मिदहत में किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का। जितना टाइम किसी आकर उस दिन तो मैं भी बेटा अपना पूरा कर, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। और जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है, सभी के मुंह में हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है, वो कत्ल गारत को खून रेजी, ये महफिलों का हुजूम देखो, यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही छा रहा है। और हैरान है इस बात पे दुनिया, वो कत्ल भी होकर जीत गए, अरे लाखों की तो हार हुई, सिर्फ 72 जीत गए। कोई सलमान, कोई मैसम, कोई अबू जर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मारते खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। मांग इस्लाम में मांगा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम में मांगा तो 72 निकले। हैरान है इस बात पे दुनिया, वो कत्ल भी होकर जीत गए, लाखों की तो हार हुई, सिर्फ 72 जीत गए। और हैरत में है मतलब भी और खंजर भी शर्मिंदा है, अरे कातिल की तो मौत हुई, जो कत्ल हुआ वो जिंदा है, कातिल की तो मौत हुई, जो कत्ल हुआ वो जिंदा है। दरियाई मुफख्र के गौहर तो है अली, ये सास किरदार के जौहर तो है अली। अब क्या लिखूं अली की फजीलत के बाद में, कुछ भी न हो बतूल के शौहर तो है अली। और कोई भी मिस्र अली दुनिया में फिर वली न बना, बनाए बशर खुदा ने बशर की क्या ताकत, मिला है शान जो तारिक तो वो अली अली न बना। दस्त कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के किनारे को अली कहते हैं, जिसको अरबाब नजर हक का वली कहते हैं, सर सर भाग पे इसरार जली कहते हैं। अरे तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिद्दत, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। तो जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, उसको हम अपने अकीदे में अली कहते हैं। मेरा में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है तो इसके पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, शब हिजरत रात खुशीदा की बात खुली है। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है, बिस्तर को बदलने का हुआ हुक्म जली है। अंगूठ बदलदान है सब मक्का के काफिर, अरे सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है, सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। कल सोच से अली आम बंदा होंदा, रब नु काबे जमामन निके लोड़ा। तो सोच से अली आम बंदा होंदा, रब नु काबे जमामन निके लोड़ा। होंदा आम बशर से हिजरत की शब, बिस्तर नबी के समामन निके लोड़ा। मंदे हुक्म नबूवत के आगे मुल्ला, हथ अली दा लब के विखामन निके लोड़ा। मुल्ला समझ लो तो इतनी भी गल काफी है, मैनू लमिया सुरामन निके लोड़ा। जे अली दा न जगते को दुश्मन होंदा, रब नु दोज़ख बनावन निके लोड़ा। ये अली दाना जाता को दुश्मन होता, रब दो बनावन निके लोड़ा। ये अली दाना जब ये सरकार का फरमान है कि अगर दिल में अली का प्यार नहीं है तो जहन्नम से आजादी का सोचना भी मत। जहन्नम से आजादी से उसको मिलेगी जिसके दिल में अली का प्यार होगा, मोहब्बत होगी। क्योंकि सरकार की हदीस से मुबारक है कि लौ इत्तबाइन नास ला हुब्बे अली लिमा खलक़तुन नार, अगर मोहब्बत अली में सब लोग जमा हो जाते तो अल्लाह दोज़ख को पैदा ही ना करता। अल्लाह ने दोज़ख को पैदा किया है हज़रत मौला अली से जलने वालों को। मेराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा का गवाह है तो पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली,
हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सिर्फ 3 मिनट में रहते हैं बकाया जो उन्होंने दिया है उसमें हजूर का बड़ा इसाले सवाब की महफिल है, उसके हजूर का फरमान एक पेश करके जाना चाहूँगा। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर एक दरख्त तख्लीक फरमाया है जो फल से लदा हुआ है, दुनिया का आम फल नहीं, दूध से ज्यादा सफेद है, मक्खन से ज्यादा नरम है, शहद से ज्यादा मीठा है, सेब से बड़ा है, छोटा है। जब ये नायाब बयान फरमाया तमाम लोग मुतवज्जे हुए तो फकाम बिलाल फी मुजतमईन मजमे से हजरत बिलाल मुअज्जिन से उठ के खड़े हो गए। अर्ज़ की खुदा का अभी वो उम्मी या रसूलुल्लाह कुरान भी या रसूलुल्लाह अभी जो नायाब फल अपना बयान फरमाया मैं क्या करूँ, ये फल खाना किसने है? मक्का वालों ने खाना है, मदीना वालों ने खाना है, किसने खाना है? बगदाद शरीफ वालों ने खाना है, हबीबाबाद वालों। सरकार ने फरमाया बिलाल इसकी मैं 5 सिफात बयान करता हूँ, दुनिया के किसी खित्ते में भी जो शख्स 5 काम करेगा मैं मोहम्मद होकर जमानत देता हूँ ये नायाब फल भी खाएगा और जन्नत में भी जाएगा। सरकार ने हज़रत बिलाल ने कहा, हुजूर ने फरमाया पहला काम तो ये है कि मन अकाम सलात खमसत जमात, जो शख्स रोजाना की 5 नमाज़ें बाजमात पढ़े। दूसरा सरकार ने फरमाया मुती हो लिवालिदैहि व अदाउ हुकूकुहुमा, ऐसा शरीफ आदमी जो अपने वालिदैन की खिदमत करे, नौकरी करे, अगर वो जिंदा है तो, अगर फौत हो गए तो ऐसे कार्य खैर करे जिनका सवाब बरादा उनके कब्रों तक पहुंचे। तीसरा सरकार ने फरमाया मन काला सिद्कुल हदीस, ऐसी जबान जो हमेशा सच बोले कभी झूठ ना बोले। चौथा सरकार ने फरमाया कि मन अनफका मालहू फी सबीलिल्लाह, जो शख्स अपनी हलाल की कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा अपने रब की राह पे करे। 4 काम हो गए। सरकार ने फरमाया 4 काम अगर उसने कर दिए, 5वां काम नहीं किया, जन्नत में जाना दूर की बात, फल खाना दूर की बात, लम यशुका राह अल जन्नत, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की सरकार को 5वां काम कौन सा है? हुजूर ने फरमाया आरिफ हक अली इब्न अबी तालिब, मेरे पास जो अली इब्न अबी तालिब को हक का इमाम मानेगा वो जन्नत में भी जाएगा और ये नायाब फल भी खाएगा। विलाय हैदर नजे फैज हो गए ता खुद अंदर मकान होंदा है, फलक तारिक जमीन तोड़ी किताब सारा जहान होंदा है, अली दे सच्चे वली दे हाथ से खुदा दा कुल्ली मिजान होंदा है, बदलता तकदीर रंग जल्दी जिना ते साया दान होंदा है, बिलाल रंगे उना ते चढ़दा जिना दा मुहकम ईमान होंदा है, उना दी कब्रां ते दीवे बलदन जिना ते रब दा एहसान होंदा है। और दुनिया व आखिरत में जो रहना हुसैन से, जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह। टाइम खत्म हो गया बिल्कुल।